Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और इस दफ़ा शायद फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कुछ ख़ास रीज़न नहीं थी, बस मसरूफ़ियत चल रही थी। और सच बताऊँ तो इतना कुछ मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था व्लॉगिंग करने का, ना कैमरा उठाने का। तो बस मैं बच्चों के साथ और घर में ही मसरूफ़ थी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं इस वक्त। सर्दियाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। अभी भी मतलब ठीक तरह से ठंड नहीं हुई है, मगर हम जैसे लोगों के लिए जिनको नहीं बर्दाश्त होती है, तो हमारे लिए तो आ गई है सर्दी। तो ख़ैर ये काफ़ी वीक्स पहले की मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की हुई थी, तो इस वक्त तक फिर भी जो है कुछ थोड़े बहुत पत्ते थे पेड़ों पे और बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, इस साल फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑटम बड़ा इन्जॉय किया और मतलब जैसे कहते हैं ना कि एडमायर किया, और मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा था ये मौसम। मगर अब ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा हफ्तों तक ये मौसम नहीं लास्ट करता है। थोड़े ही दिन होते हैं और फिर सारे जो है पत्ते झड़ जाते हैं। तो अब आगे आने वाले कुछ मंथ्स तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। और ख़ैर अब इतना टाइम हो गया तो अब एक्सेप्ट कर ही लिया मैंने कि ऐसे ही रहना है यहाँ पे। तो ख़ैर ये सैटरडे का दिन था और इस दिन मैंने सोचा था कि क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं जॉब पे, तो मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी। मुझे बच्चों के लिए चॉकलेट डेट बॉल्स बनानी थी, जो कि सर्दियों के लिए बहुत सही रहती हैं, परफेक्ट रहती हैं। ज़ाहिर इस तरह की ग़िज़ाइयत सर्दियों में खाई जाती है पाकिस्तान में भी, और सब भी मतलब प्रेफर करते हैं सर्दियों में। तो मैंने सोचा बच्चे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो क्यों ना मैं उनको खजूर के साथ मतलब डेट बॉल्स बना के दे दूँ। खैर फ़र्स्ट टाइम था मेरा, मैंने इस तरह ट्राई किया तो बच्चों को काफ़ी पसंद आई थी। उनको मैंने फिर अब आगे जाके देखिएगा कि मैंने बच्चों के हिसाब से इसको कैसे फिर मतलब अट्रैक्टिव बनाया है कि बच्चे थोड़ा अपील हों और फिर ये शौक़ से खाएं। तो मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए अलग बनाई थी। ज़ाहिर हमें तो ये सब चॉकलेट वगैरह इतनी नहीं पसंद है, और बच्चों के लिए थोड़ी अलग बनाई थी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आई एम श्योर आप सबके घरों में मौजूद होंगे। बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वाले ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। जो मेरे पास इजीली अवेलेबल थे मैंने वही डाले। मैंने हैंडफुल ऑफ जो है वॉलनट्स लिए हैं, मतलब अखरोट, और कुछ बादाम ले लिए थे, इक्वल क्वांटिटीज़ में ले लिए थे। और जो होते हैं चार मगज़ वो ले लिए थे, मतलब मेलन सीड्स। और यहाँ पे मैंने कुछ तिल ले लिए थे, सफ़ेद तिल और अलसी के बीज। तो इसको आपने सिर्फ ये करना है, जो आपके पास मोटे मोटे नट्स जो हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास आलमंड्स और वॉलनट्स थे, इनको मैंने फाइनली या रफली चॉप कर लें। मैंने रफली ही चॉप किया था क्योंकि मुझे जो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बैच बना रही थी, मुझे उसमें रफली ही चॉप चाहिए था। और जो बच्चों के लिए बनाने थे उनको मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लिया था। तो बस जैसे ही आप इसको रफली चॉप कर लें, तो इनको आपने एक पैन में, नॉन स्टिक पैन में ड्राई रोस्ट करना है, विदाउट एनी ऑयल ड्राई रोस्ट कर लें। तो इससे बड़ा अच्छा सा जो है ये टोस्टी सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है और क्रंची भी हो जाते हैं। तो बस आई थिंक एक हार्डली 1 से 1.5 मिनट आपने उसको ड्राई रोस्ट करना है, और मुसलसल जो है अपना चम्मच आपने हिलाते रहना है, और दरमियानी सी हल्की आंच पे आपने करना है। तो जैसे ही 45 सेकंड्स गुजर जाएं, तो जो बाकी के रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, अलसी के बीज, तिल, और हाँ मैंने आई थिंक ये नहीं बताया था, जो कोकोनट पाउडर होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। तो जो बाकी जो छोटे मतलब बारीक थे इंग्रेडिएंट्स, तिल और अलसी के बीज और मेलन सीड्स, उनको मैंने आखिर में ही डाला था। तो बस ये सब इकट्ठा ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इनको फिर आप कूल डाउन होने के लिए रख दें, आधे घंटे, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए, ताकि जब आप इसको उसके खजूर के मिक्सचर में डालें तो वो गरम गरम ना हो, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो जब ये रूम टेम्परेचर पे हो गए थे, तो मैंने हाफ़ क्वांटिटी जो थी ड्राई फ्रूट्स की, उनको अलग लेके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया था। खैर पाउडर फॉर्म में मुझसे नहीं हुए थे चॉपर में, फिर भी थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस थे नट्स के जो दिख रहे थे, मगर फिर भी चल गए थे, बच्चों ने खा लिए थे। मगर कोशिश करिएगा, अगर आपके बच्चे जो हैं चूज़ी हैं, पिकी हैं, या थोड़े मतलब नखरे दिखाते हैं या शौक़ से नहीं खाते, तो कोशिश करिएगा इनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दें कि बिल्कुल भी ना देखें। अब जैसे तिल है वो बिल्कुल भी नहीं पिसा था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना छोटा होता है, तो मेरे ख्याल से मुझे इसको कॉफ़ी ग्राइंडर में करना चाहिए था, ना कि चॉपर में। तो यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड डेट का पेस्ट है, बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ऑलमोस्ट 1 kg की खजूर लेके उसको मतलब डी सीड करके
उसका पेस्ट आप आराम से बना सकते हैं, सारा जो उसका पल्प निकाल के, और उसको फोर्क से अच्छे से मैश कर सकते हैं। फिर बस आधा मिक्सचर मैंने जो रफली चॉप थे नट्स उसमें मिक्स कर दिया हाथ की मदद से, स्पैचुला से कोशिश की थी मगर वो वाली बात नहीं आ रही थी। और जो रिमेनिंग हाफ़ के जी था डेट्स का, वो मैंने जो पाउडर फॉर्म में नट्स थे उनमें मिक्स कर दिया था। फिर जब आपका जो डेट मिक्सचर है वो रेडी हो जाए, उसको आप रख दें फ्रिज में ताकि थोड़ा वो अपना फॉर्म पकड़ ले। और फिर अलग से इस तरह डबल बॉयलर में आपने अपनी कोई किसी भी मतलब मर्ज़ी की डार्क चॉकलेट हो, मैंने यहाँ पे कुकिंग चॉकलेट ले ली थी डार्क, या मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं या वाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो। मैंने डार्क चॉकलेट इसलिए ली थी क्योंकि खजूर ऑलरेडी बहुत मीठी होती है, तो उसके साथ मिल्क चॉकलेट बहुत एक्स्ट्रा मीठी हो जाती, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए परफेक्ट था। तो बस अपने हिसाब से जो भी आपका डिज़ायर्ड साइज़ है, जिस तरह का भी आपको फॉर्म पसंद है, आप इसको खजूर की शेप में भी इसको शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉल्स के शेप में किया है इसको। तो बस इस तरह आपने शेप दे देना है और उसको दोबारा से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र या फ्रिज में रख दें ताकि वो फिर से अपना फॉर्म जो है होल्ड कर लें, शेप होल्ड कर लें। और फिर जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी उसको फ़ौरन आपने जो आपका ठंडी हुई हुई डेट बॉल्स हैं, ये मैं बच्चों की सिर्फ कोट कर रही हूँ, तो उनको मैंने फिर जल्दी जल्दी कोट कर लिया था। इतनी नीटनेस नहीं आई थी क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मगर अच्छी थी, प्रेजेंटेबल थी और बच्चों ने शौक़ से खाई थी। तो बस एक एक करके आपने जो है सारी डेट बॉल्स पे चॉकलेट कोट कर देनी है। आप चाहें तो सिर्फ ड्रिज़ल भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। काफ़ी मैसी लग रही है मगर अच्छी थी, मज़े की थी। तो बस जैसे बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये सब चीज़ें ताकि अपील करें और बच्चे शौक़ से खाएं। मेरे पास कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स रखे हुए थे, तो वो मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे ये सब देख के, और बल्कि सुबह से वेट भी कर रहे थे कि कब बनेंगी डेट बॉल्स। तो बस यहाँ पे जो है बच्चों का बैच रेडी है, और आप यकीन करें सिर्फ एक डेट बॉल भी आप खाएंगे तो काफ़ी घंटों तक आपको कोई भूख नहीं लगेगी। और ये मेरे हस्बैंड का और मेरा है बैच, तो थोड़ी सी चॉकलेट रह गई थी तो मैंने उसके ऊपर ड्रिज़ल कर दी। तो बस इसको आप आराम से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी बॉक्स में आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में, और ये आराम से मतलब काफ़ी लंबा चल जाएंगे, एटलीस्ट 3-4 हफ्ते तो चली जाएंगी। अभी भी मेरे पास ये रखी हुई हैं, तो बच्चों की तो ख़त्म हो गई है मेरी, हाँ बल्कि मेरे और मेरे हस्बैंड की तो बैच जो था वो ख़त्म हो चुका है। बच्चों का अभी भी रहता है क्योंकि बच्चे थोड़े मूडी होते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, नाश्ते में दे सकते हैं और लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगी कि लंच बॉक्स में ना दें क्योंकि यही होता है कि जो चॉकलेट कोट की हुई है वो मेल्ट होने लगती है और खजूर भी थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है, तो घर पे ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये नेक्स्ट डे मैंने इन लोगों को नाश्ते में भी दी थी और बहुत शौक़ से खाई थी इन लोगों ने। तो जिन बच्चों को नट्स नहीं पसंद हैं और जो तंग करते हैं ये सब खाने में, उनके लिए तो बेहतरीन रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह की लगी, आप लोगों ने ट्राई की नहीं की, या आप लोग किस तरह की चीज़ें बनाते हैं सर्दियों में। इस तरह के मतलब जो नट से रिलेटेड होती है, पंजीरी हो गई, ये सब चीज़ें हम श्योर हर घर में बनती हैं, सर्दी में बहुत अच्छी रहती हैं, आपकी बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। तो बस बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन करके क्योंकि छुट्टी थी तो फिर मैंने भी अपनी चाय थोड़ी इन्जॉय की। ये दोपहर का टाइम था, मैं अक्सर जैसे आप लोगों को पता है दोपहर को कभी कभार अगर मूड हुआ या टाइम हुआ तो चाय इन्जॉय कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हफ़्ते पहले ही बनाना ब्रेड बनाई थी, वो भी रखी हुई है, और साथ में एक डेट बॉल ले ली थी। तो ये आराम से मेरे 4-5 घंटे निकल जाते हैं क्योंकि खजूर इटसेल्फ कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब फिलिंग होती है, बहुत एनर्जी देती है आपको। तो ये ज़रूर आप लोग बना के रखिएगा, और फ्रिज में ही रखना है इसको और बाहर नहीं रखिएगा। इवन तो यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, मगर मैंने ट्राई किया इसको, जैसे मैं अगर निकाल के रख देती हूँ तो अजीब ना जैसे कंडेंसेशन ही होने लगती है उसके ऊपर डेट बॉल्स पे, तो आप इसको फ्रिज में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम मैं थोड़ा इन्जॉय कर रही हूँ, बच्चे अपना खेल रहे थे ऊपर, और बस इसी तरह हमारा वीकेंड गुजर गया। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप्स हैं, और अब मैं ये करने लगी हूँ कि बजाय मैं सुबह उठ के लंच बनाऊँ, मैं बच्चों का जो लंच बॉक्स है रात को ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। वो मुझे ज़्यादा अब कन्वीनियंट लगता है बजाय कि मैं सुबह उठूँ और दोनों बच्चों का बनाऊँ। और आई थिंक ये मौसम की वजह से भी कि मुझे आजकल बिल्कुल भी सुबह उठने का दिल नहीं चाह रहा, और एनर्जी तो बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना नहीं होती, ज़ीरो एनर्जी होती मेरे अंदर सुबह इस मौसम में। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरी सर्दियाँ इसी तरह काम चलाऊँ कि रात को ही बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर करके रख दूँ।
तो बस जल्दी जल्दी हम गए बच्चों को छोड़ने। अब क्योंकि बेटा भी साथ जाता है तो हस्बैंड और मैं दोनों साथ ही जाते हैं ड्रॉप करने, बजाय कि वॉकिंग। क्योंकि यही होता है कि आधे रास्ते में बेटा तो बड़ा खुशी खुशी जाता है, फिर कहता है कि मुझे गोदी आनी, और फिर ज़ाहिर है इतना लंबा रास्ता छोटे बच्चे के साथ वॉक करना बड़ा मुश्किल है, तो फिर हस्बैंड ही ड्रॉप कर देते हैं। 3 डेज़ अ वीक जाता है मेरा बेटा, तो फिर बाकी की जो 2 दिन है, थर्सडे और फ्राइडे, तो फिर बेटी को मैं ही फिर पिक एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। बस बच्चों को छोड़ के आके फिर मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया एज़ यूजुअल। जैसे आप लोगों को पता है मैं सैंडविचेस ही खाती हूँ और यही खाती रहूँगी इंशाल्लाह। तो बस मुझे पता नहीं क्यों नाश्ते में जो है मीठी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाई, मुझसे नहीं खाई जाती। जैसे लोग प्रेफर करते हैं ना कि ओट्स खा लिए, ये इस तरह की चीज़ें खा ली, मुझसे नहीं खाई जाती। तो बस उसके बाद मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट भी था, फिर मैं वहाँ चली गई। यहाँ पे ये बड़ी सहूलत है कि सब कुछ आपके पास आपके घर से क़रीब है, चाहे वो जीपी हो, डेंटिस्ट हो, सुपरमार्केट्स हों, स्कूल्स हों, सब कुछ बहुत क़रीब होता है। तो ये बहुत बहुत हम सब के लिए यहाँ पे रहते हुए आसानी है कि आपको मतलब डिपेंड नहीं करना पड़ता। अगर कार नहीं भी है तो कोई मसला नहीं होता है। तो बस मुझे थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी, आई थिंक मुझे हाँ गोभी वगैरह लेनी थी, तो वो सब मैं लेके आ गई और मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ था। अच्छा, ये ब्लॉग जो है किसी स्पेसिफ़िक डे का नहीं, जैसे कि आप लोग देख के समझ गए होंगे, ये भी नेक्स्ट मॉर्निंग की है, मतलब थर्सडे की। तो बस यहाँ पे फिर मैं वॉक करके बेटी को ड्रॉप करने जा रही थी और बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ था। काश कि इस तरह का ही मौसम रहे पूरी सर्दी, मतलब क्लियर आसमान रहे और धूप अच्छी निकलती रहे, तो क्या ही बात है। बस फिर दोपहर हुई तो बेटे का अपॉइंटमेंट था, उसकी वैक्सीनेशन थी 3 इयर्स वाली। तो बेचारे को मैंने बड़ा बहला के मैं ले गई थी, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ा कि मेरा अपॉइंटमेंट, आप मेरे साथ चलोगे? तो कह रहा था हाँ मैं चलूँगा। मगर वहाँ जाके जब उसको पता चला कि इसी का अपॉइंटमेंट था तो बहुत रोया, बल्कि घर आके भी काफ़ी नाराज़ हो रहा था कि आपने तो कहा था कि आपका अपॉइंटमेंट है, मुझे क्यों बोला, मुझे क्यों लगाई इन्होंने वैक्सीन। तो खैर अब उसका शायद भरोसा इस तरह उठ गया होगा। तो खैर बच्चों को इसी तरह बहलाना पड़ता है, वरना अगर बच्चों को ये बोल के ले जाएंगे आपकी इंजेक्शन लगना है, वैक्सीनेशन है, तो कभी भी ना जाएं। तो बस फिर घर आके उसको मैंने नहलाया और फिर सुला दिया और फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी कुकिंग। हाँ ये थर्सडे नहीं था, आई थिंक ये फ्राइडे था, क्योंकि हाँ ये फ्राइडे का दिन ही था। तो फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है मैं कुछ स्पेशल सा बनाऊं या कोई नई चीज़ ट्राई करूं, वो एक फ़्राइडे वाली फ़ील्स लाने के लिए। तो इस दिन मैं बना रही थी काबुली पुलाव, जो कि बहुत ही इंस्टेंट बनाती हूँ, कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो काबुली पुलाव में मैं डालती हूँ जो कद्दूकश की हुई होती ग्रेटेड गाजर और थोड़ी सी किशमिश। बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मिर्च मसाले नहीं जाते हैं। और साथ में मैंने कर ली थी मलाई चिकन टिक्का, बहुत मज़े की थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत बहुत जूसी और टेंडर थी। और साथ में मैंने कर ली थी टमाटर की चटनी, जो कि मंदी के साथ ज़्यादा खाई जाती है, तो हमारी फैमिली को ये बहुत पसंद है। तो उस तरह मैं ज़रूर बनाती हूँ, अगर काबुली पुलाव बनता है तो उसके साथ ये वाली टमाटर की चटनी ज़रूर बनती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं आपको तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह आगे आने ब्लॉग्स में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप हो गया था इस दफ़ा। तो स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।